हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग राउंड 1 की कट ऑफ कितनी गई है, ताकि हम राउंड 2 की कट ऑफ का अंदाज लगा सके। इसलिए राउंड 1 की कट ऑफ आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि मैंने ही बताया था और बहुत सारे लोगों ने भी प्रेडिक्ट किया था कि रिजल्ट के जो आया हुआ है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की तरफ से, वहां पे रिजल्ट में बहुत हेरफेर है। हालांकि उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं हो रही है हमारे लेवल से या स्टूडेंट्स के लेवल से, जो हो पाया लोगों ने किया। खैर, बात करते हैं राउंड 1 कट ऑफ की, कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में एमबीबीएस की, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एमबीबीएस राउंड 1 की कट ऑफ कितनी गई। राउंड 1 कट ऑफ, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राउंड 1 की कट ऑफ कितनी गई ये हम चेक कर लेते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले बात, राउंड 1 की अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो एमबीबीएस के लिए कैटेगरी वाइज मैं कट ऑफ बताने वाली हूं आपको। जनरल कैटेगरी, फॉर जनरल कैटेगरी कट ऑफ इज 21190। ये जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ है फॉर राउंड 1। ठीक है, इतनी कट ऑफ गई हुई है राउंड 1 में फॉर जनरल कैटेगरी। इसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो गई हुई है 21452। ये ओबीसी कैटेगरी की रैंक है, रैंक वाइज कट ऑफ बता रही हूं। इसके बाद आपका है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो आपकी 25599 है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अगर एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ 110389, ये कट ऑफ गई हुई है। एसटी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो 145,625, ये कट ऑफ गई हुई है एसटी कैटेगरी की। जहां तक मैंने एनालिसिस लगा पाया वहां तक तो ये कट ऑफ गई हुई है। अगर आपको इसमें कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो एक सजेशन के तौर पे आप कमेंट में बता सकते हैं। जहां तक हमारा एनालिसिस है इतनी तक कट ऑफ गई हुई है फॉर राउंड 1 एमबीबीएस। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं हम, प्राइवेट कॉलेज की नहीं बात कर रहे, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट, ये हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ है फॉर राउंड 1। ठीक है, तो राउंड 1 की कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि राउंड 1 में इतनी कट ऑफ गई है तो राउंड 2 तक की कितनी कट ऑफ होगी फॉर एमबीबीएस। तो राउंड 2 की कट ऑफ का भी जिक्र मैं आपके साथ कर देती हूं। राउंड 2 में कितनी कट ऑफ जाएगी। राउंड 2 में कितनी कट ऑफ जाएगी, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो राउंड 2 में जहां तक मेरा अनुमान है जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपकी 22,000 तक जा सकती है, या बहुत हो गया तो 23,000 तक जा सकती है। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ अगेन 22K से लेकर के 23K के बीच में रहेगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ 26K के आसपास रहने वाली है। और एससी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो 1,15,000 के अप्रॉक्स कट ऑफ रहेगी। और अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो राउंड 2 में 1,16,000 की अप्रॉक्स कट ऑफ रहेगी। ये कुछ कट ऑफ होने वाली है राउंड 2 की। राउंड 3 में और ज्यादा कट ऑफ डिक्रीज करेंगे, पर राउंड 2 की मेरे हिसाब से तो यही कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपको कुछ और कट ऑफ लगता है तो आप जरूर कमेंट्स में मेंशन करें और रीजन सहित मेंशन करें कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, तो उस केस में हम भी उसे कंसिडर करेंगे। राउंड 1 की कट ऑफ मैंने आपको एग्जैक्ट बता दी है। राउंड 2 का लगभग में बता सकते हैं कि राउंड 2 में कितना जाएगा। और कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम राउंड 2 कब शुरू होगा, तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि राउंड 2 कब शुरू होगा। ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें राउंड 2 की कि राउंड 2 कब शुरू होगा, राउंड 2 डेट, तो राउंड 2 की डेट आई नहीं हुई है, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं, हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि राउंड 2 कब स्टार्ट होगा। आपकी जो राउंड 1 की कॉलेज रिपोर्टिंग है, कॉलेज रिपोर्टिंग, राउंड 1 की कॉलेज रिपोर्टिंग आपके 22 अगस्त तक चल रही है। तो आप मान के चल सकते हो कि 26 अगस्त के आसपास
26 अगस्त के आसपास आपका राउंड 2 स्टार्ट हो सकता है। और राउंड 2 स्टार्ट होने पे आपको क्या करना है, अगर किसी को सीट नहीं मिली है या फिर किसी ने अपग्रेड किया है तो राउंड 2 में उन्हें क्या करना होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। राउंड 2 में सिंपली आपको लॉगिन करना होगा अपना आईडी पासवर्ड यूज़ करके, और लॉगिन करने के बाद वापस से आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग दोबारा से आपको करनी होगी, और चॉइस लॉक करने का अगर इस बार ऑप्शन आता है तो चॉइस लॉक फिर आपको करना होगा। ठीक है, चॉइस लॉक करना होगा, और उसके बाद फिर आपको राउंड 2 के रिजल्ट का वेट करना है। ये प्रोसेस रहेगी राउंड 2 के लिए। क्लियर है? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। और एक बात कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं बनवाए हैं फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग रिपोर्टिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं बनाया तो आप ये वीडियो देख लीजिए। इसमें अनूप सर ने डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई है। एक एक डॉक्यूमेंट अपना तैयार करवा लीजिए, क्योंकि बहुत कम दिनों का मौका मिलता है। इस बार 9 दिन का मौका दिया गया, पर इन जनरल 5 से 7 दिन का मौका दिया जाता है कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए। तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कमेंट पे मेंशन करिए, और अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट है जो आप हमसे पूछना चाहते हो, आप कंफ्यूजन में हो, तो उस केस में आप हमसे पर्सनली बात भी कर सकते हो। हमारा नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 8957391589। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट दे करके आप कॉल अरेंज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं बचता कि हम इतने सारे बच्चों से कॉल अरेंज करें और इतने सारे बच्चों से बात करें। ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। तो हमने कुछ पेमेंट डिसाइड की हुई है, ताकि जिसको वास्तव में लीगल डाउट हो वही पेमेंट करके पूछे। जिसको वास्तव में डाउट होगा उसके लिए 200 पेमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? So that's all about the video. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.